सभा में उपस्थित प्यारे सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रगण, आज हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सब भगवती भागीरथी के प्रांगण में, उनके सानिध्य में भगवान की मंगलमयी ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। नर से नारायण बनाने वाली ब्रह्म विद्या है। वस्तुतः नर भी नारायण का ही रूप है, लेकिन फिर भी नर को साधनाएं करनी होती हैं और नारायण तो स्वतः सिद्ध होते ही हैं। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा भी है, हे अर्जुन, यस्माक्षरमतीतो हा मक्षरादप्योत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे चा प्रथिता पुरुषोत्तमः यो मामेमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजत माम सर्वभावेन भार। हे भारत, दो तरह के तत्व हैं, एक जीवात्मा, एक ईश्वरात्मा। जीवात्मा उसे कहते हैं जो माया की ओर जिसकी वृत्ति हो, मायोपाधिक हो। ईश्वरात्मा उसे कहते हैं जो विद्या की उपाधि से विभूषित हो, दैवी संपदा जिसमें हो, वो ऐश्वर्य को भोगता है, उसे ईश्वर कहते हैं। परंतु ये जीवात्मा ईश्वरात्मा तत्वतः एक ही हैं। औपाधि भेद से नानात्व का आभास होता है कि जीवात्मा अन्य है और ईश्वरात्मा अन्य है। सत्संग के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा ये उपाधि, जड़ता, अविद्या, माया, इससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है और तब ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में जिसे मैं ढूंढता था वो परमात्मा तो हमारे अपना ही है, अपनी आत्मा ही है। और वही अपनी आत्मा ही यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। ये सत्संग के द्वारा बोध होता है। सत्संग के संदर्भ में तीन तरह का हमारे आचार्य जनों ने, महापुरुषों ने, संतों ने बताया है कि सत्संग कर्मयोग के द्वारा भी होता है, सत्संग भक्ति योग के द्वारा भी होता है, सत्संग ज्ञान योग के द्वारा भी होता है। और तीनों योगों से अविद्या, परिच्छिन्नता, जड़ता का बाध हो जाता है, यानी मिट जाते हैं। हाँ, इनमें एक बात अवश्य है, इनमें साधन भेद है पर साध्य भेद नहीं। साधन में एक विचार प्रधान साधनाएं हैं, एक भाव प्रधान साधनाएं हैं और एक क्रिया प्रधान साधनाएं हैं। कल आपने भगवान की गीता में श्रवण किया था कि भगवान ने कभी ज्ञान की प्रशंसा की गीता में और कभी भगवान प्रशंसा करते हैं कर्म की, कभी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ कि आप ज्ञान की, सांख्य की और भक्ति की, कर्म की प्रशंसा करते हैं। अब मेरे लिए ये बताइए कि मुझ संसारी प्राणियों के लिए साधना में सुगमता किसकी है, यानी किसके द्वारा हम सहज अविद्या से, अज्ञान से, जड़ता से मुक्ति पा सकें। भगवान जानते हैं कि संसार में मनुष्य प्रायः क्रिया प्रधान जीव अधिक हैं। बिना कर्म किए हुए कोई प्राणी क्षण मात्र भी नहीं रह सकता
और संन्यास का अर्थ होता है कि जिसमें विशेष असंगता, विवेक और वैराग्य का प्राधान्य हो। वो विचार प्रधान प्राणी जो है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है, वो भी पूर्व मार्ग है और उससे भी वृत्ति समता में आ जाती है। गीता में तीनों योगों से समता भगवान ने बताई है, कर्मयोग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से और भक्ति योग के माध्यम से भी समता आती है। समता कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, एक ही तत्व के नाम है। भगवान ने समता को गीता में बहुत आदर दिया और वो कहते निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। हे अर्जुन, ब्रह्म निर्दोष है और सम है। इसका अर्थ है, प्यारे सत्संगियों, आप श्रवण कर रहे हो, आप किसी तरह से अपनी वृत्ति को यदि समता में ले आए तो आप फिर नारायण हो जाएंगे। सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में वृत्ति को समता में जो रखने का प्रयास करते हैं वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। समता परमात्मा की है, विषमता संसार की है। बोले गीता माता की जय, प्रेम से बोलो गंगा माता की जय। जिसके अंदर विषमता होती है उसके अंदर सकामता होती है। सकामता ही हमें विषमता की ओर ले जाती है और निष्कामता हमें समता की ओर ले जाती है। तो भगवान ने कहा सांख्य योग और कर्म योग दोनों बहुत बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सांख्य योग में यदि निष्कामता नहीं है तो सांख्य योग सिद्ध नहीं होगा। लेकिन कर्मयोग को भगवान निष्काम कर्म को बताया, इसमें अगर सांख्य नहीं है तो निष्काम कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा और साधन में सुगम है। सांख्य में नाम रूप का त्याग बताया है और अपने स्वरूप में स्थिति में स्थित होने की बात बताई है। अंतरंग साधन और बहिरंग साधन बताए हैं। लेकिन योग वासिष्ठ में एक बात भगवान के सद्गुरु श्री राम के वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जिसने कहा तू ब्रह्म है और निष्काम कर्मयोग के द्वारा उसने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, परमात्मा की भक्ति से उसने महाराज विक्षेप दोष दूर नहीं किए और सहसा वो कहे मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, उसे नरक होता है। इसलिए क्रमिक साधना में निष्काम कर्मयोग के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती और अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना न तो वेदांत का ज्ञान आता है और न भगवान की निष्काम भक्ति भी नहीं आती है। निष्काम भक्ति वाले का ही भगवान ने बड़ा आदर किया और कहते हैं वचन कर्म मन मोर गति भजन करें निष्काम तिनके हृदय कमल मऊ करो सदा विश्राम। देखो निष्कामता सज्जनों इतनी महान है कि जिसके हृदय में निष्कामता देवी ने पदार्पण किया वो अनंत का अनुभव अवश्य करेंगे। भगवान बोले स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात्। थोड़ा भी निष्काम धर्म पालन करने से बड़ा भारी जन्म मृत्यु के भय से व्यक्ति छूट जाता है। और उन्होंने निष्काम कर्मयोग को साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ कहा। निःश्रेय सकराब हो तयोस कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेष्यते। क्योंकि कर्मयोगी का जो मतलब वो बीतराग कैसे होता है, कर्मयोगी को भगवान ने बुद्धिमान बताया है। जैसे कल बताया था कि गीता में कई कहते हैं भगवान भक्ति योग बड़ा है, कोई कहते हैं कर्मयोग बड़ा है, कोई कहते हैं ज्ञान योग बड़ा है, कोई शरणागति को श्रेष्ठ बताते हैं और भी सभी अच्छे हैं। लेकिन गीता की एक बात खास बताएं
गीता में भगवान ने सद्बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की है। यदि सद्बुद्धि नहीं है तो निष्काम कर्मयोग भी नहीं हो पाएगा, प्रेम भी नहीं हो पाएगा और विचार भी नहीं स्थिर रहेगा। इसलिए कर्मयोग में भी भगवान ने सद्बुद्धि की बात कही है। कर्मण्य कर्मया पश्चेत दकर्म च कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्ता कृष्ण कर्म कर्तु। जो निर्लिप्त भाव से कर्म करता है या कर्म करते निर्लिप्त रहता है, उसके कर्म सब अकर्म हो जाते हैं। अर्थात दूसरों के हित के लिए निष्काम भावेन कर्म करने से जो असंगता विवेक वैराग्य ज्ञानियों को प्राप्त होता है, उसको कर्म करते करते वीतराग हो जाता है। इसलिए भगवान बोले इसमें ज्यादा त्याग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ऐसे कर्मयोग की भगवान ने बड़ी महती प्रसन्न गीता में महिमा गाई है। लेकिन एक बात इस संदर्भ में यही है कि बुद्धि को शुद्ध करना बड़ा, सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। और भागवत में बताया 10 पदार्थ सात्विक पाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आगमोपा प्रजादेशा काला कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो संस्कार दशैते गुण हेतवा। आगम कहते शास्त्र को, मंत्र जल भोजन जैसा होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। इसलिए हम सबको सात्विक आहार विहार करना चाहिए। वेदों में उसकी बड़ी महिमा गाई है। वेद भगवान का वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्ध होने से मन वचन वाणी शुद्ध होने लगते हैं, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से गायत्री जपने से बुद्धि शुद्ध होती है। जिन पुरुषों की बुद्धि शुद्ध हो उनका साथ करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसलिए ससंगत धनोत लाभा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यानी वैसे नवदा भक्ति है, लेकिन संतों की संगति से तत्काल बुद्धि ठीक हो जाती है। तो संत अपने सारे जीवन का अनुभव सुना देते हैं। इसलिए भाई जप करो, प्यारे भाई बहनों सब सुन रहे हो, जप करो, तप करो, भगवान का ध्यान करो, कीर्तन करो, नाम जपो, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन एक बात है, जप करो, तप करो, नाम जपो, ध्यान करो प्रभु का, बड़ा अच्छा है। भगवान अपने आप भक्त की योगक्षेम करते हैं, सत्य बात है। लेकिन इसमें टाइम लगता, कमा के खाना है, जप करना है, तप करना, ध्यान करना। लेकिन गुरुओं का सत्संग करो तो क्षण मात्र में बेड़ा पार है। इसका सत्संग जप से तप से कीर्तन सबसे बढ़िया सत्संग होता है। इसलिए 1000 कामों का परित्याग करके सत्संग विहाय भोक्तव्यम, कहते 100 कार्यों को परित्याग करके भोजन करना चाहिए, और 1000 कार्यों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए, लाख कार्यों का परित्याग करके दान देना चाहिए, करोड़ों कार्यों का परित्याग करके भगवान का सत्संग कर लेना चाहिए। तो कर्मयोग से सत्संग हो जाता है, और ज्ञान योग से सत्संग हो जाता है, और भक्ति योग से तो भगवान ही कल्याण कर देते हैं। अब कैसे करते हैं ये आज ही नहीं, आपको कल बताएंगे। मेरे साथ जोर से एक बोलिए। भैया कुछ संक्रमण भी आ गए थे बड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे मंदिर में हमारे गोपाल जी ने हमारी सबकी बड़ी रक्षा की। हमें सबको कोई अधिक कोई कष्ट भी नहीं हुआ, और सने सने धीरे धीरे वो सब शांत हुए, और सत्संग भी अच्छा चल रहा है। हमारे विद्यार्थी, हमारे साधु और हमारे कार्यकर्ता भगवान की कृपा से सभी निरोग हैं। हाँ, कुछ संक्रमण आया भी, उसमें हमारे भैया सब ने बड़े श्रद्धा पूर्वक सेवाएं की। भैया हाँ राहुल और हमारे आशीष शर्मा जी सभी हाँ श्रद्धा से हाँ अपना सभी सेवाएं करते रहे, और भगवत कृपा से सब आरोग्य हैं, सब ठीक हैं, अच्छे हैं।
लेकिन इतनी बात अवश्य है, मैं कहूँगा कि जरा सावधानी हम लोगों को भी रखना चाहिए। जैसे मास्क लगाने को कहते हैं वो लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी से बात करो वो भी करना चाहिए। तो क्या होगा, संक्रमण होगा ही नहीं। दूर दूर रहेंगे तो यदि किसी को है भी तो लगेगा नहीं, नहीं तो भाई ये जिसके संस्पर्श होता है उसको ये संक्रमण रोग हो जाता है। और एक बार हो जाए तो भाई वृद्ध मनुष्यों के लिए तो वो कमजोर हों तो उनके लिए भाई जीवन के लिए भी होता है। लेकिन वैसे शक्तिशाली व्यक्ति यदि आसन प्राणायाम खूब करें, सूर्य की धूप लें, गर्म जल पिएं और सबसे दूर रहें तो इससे बहुत कुछ बचत हो सकती है, बड़ा बचाव हो सकता है और हम इस संक्रमण से सभी बचकर के विजय प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब भगवान की जय हो।